हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। यदि आपने अभी तक नोटिफिकेशन को रीड नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर लें। नोटिफिकेशन का डिटेल वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का अप्लाई पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। फॉर्म फिल करने से पहले हमें सिटीजन लॉगिन करना है। यदि आप सिटीजन लॉगिन करके फॉर्म फिल करते हैं तो आपको सिर्फ पोर्टल शुल्क 20 रुपए देना होगा। यदि आप बिना सिटीजन यूजर के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पोर्टल शुल्क 60 रुपए देना होगा। लॉगिन पे क्लिक करें, नागरिक सिलेक्ट करें। यदि आपने अभी तक सिटीजन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिटीजन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो को देख करके आप सिटीजन रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद यहाँ से लॉगिन करें। यहाँ पर आप यूजर आईडी इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। यदि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गया है तो आप पासवर्ड भूल गए हैं पे क्लिक करके आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा आंसर फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद यदि पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपको पासवर्ड चेंज नहीं करना है। आपको दोबारा से अप्लाई लिंक पे क्लिक करके अप्लाई करने के लिए आ जाना है। यहाँ पर आपकी लॉगिन प्रोफाइल शो होगी, इसे आप देख सकते हैं। यदि आपके पास सिटीजन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप बिना सिटीजन लॉगिन के ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, किंतु आपको पोर्टल शुल्क 60 रुपए देना होगा। पेज को स्क्रॉल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर 2025 से 29 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आप यहां से भी नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं तो पीडीएफ पे क्लिक कर रीड कर सकते हैं। आवेदन पत्र के सामने आवेदन करें आइकन पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत पीसीआरटी यानी कि पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 हेतु आवेदन डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025। अब यहाँ पर आप सामान्य पंजीकरण क्रमांक इनके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें। यदि आपने अभी तक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही इसके लिए वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके प्रोफाइल को एडिट या अपडेट कर सकते हैं। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप उसे भी फॉरगेट कर सकते हैं। इन सब के लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप एमपीईबी प्ले लिस्ट पर जा करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यह डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन से ली गई है जिसे आपको चेक कर लेना है। यदि आपकी प्रोफाइल रॉन्ग फिल हो गई सबसे पहले आप इसे एडिट कर लें। इसके बाद ही फॉर्म फिल करें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। पॉइंट नंबर 31 से आपको फिल करना है। संवर्ग यानी कि क्लास सिलेक्ट करें। आप भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वयंसेवी एवं नगर सैनिक हैं या बिना वर्ग के हैं। यदि आप भूतपूर्व सैनिक या स्वयंसेवी नगर सैनिक हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप इनमें नहीं आते हैं तो आप बिना वर्ग सिलेक्ट करें। यदि आप यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। और यदि आप स्वयंसेवी नगर सैनिक है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करना है। यदि आप स्वयंसेवी नगर सैनिक है तो की गई सेवा की अवधि माह में न्यूनतम 3 वर्ष सेवा का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित करें। यहाँ पर यूनिट का नेम इंटर करें, यहाँ पर बैच नंबर और यहाँ पर स्टार्ट डेट और यहाँ पर एंड डेट सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यदि आप किसी भी वर्ग में नहीं है तो बिना वर्ग सिलेक्ट करें। यह डिटेल्स मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो गृह जिला सिलेक्ट करें। आप जिस भी जिले से निवासरत हैं उस जिले को सिलेक्ट करें। क्या आप शासकीय निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं,
यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। नेक्स्ट है क्या आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यह ऑप्शन विवाहित होने पर ओपन होंगे। नेक्स्ट है क्या आप आदिम जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं, यहाँ पर आप हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप विवाहित हैं तो यह ऑप्शन भी अनेबल होंगे। नेक्स्ट है क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ यानी कि बोनस अंक लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ से हाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं आप नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है यदि आवेदक द्वारा आरक्षक, सामान्य ड्यूटी या जीडी गैर तकनीकी का चयन किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों का प्राथमिकता क्रम चयन करें। अब यहाँ पर आपकी दो पोस्ट शो हो रही है, आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवार हेतु और सेकेंड पोस्ट है आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप पोस्ट क्रमांक 1 पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, यह ऑप्शन डिसेबल रहेगा। सिर्फ आपको प्राथमिकता क्रम में बी सिलेक्ट करना है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई एक, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। आप जिस पोस्ट को पहले सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे आप पहले सिलेक्ट करें, इसके बाद सेकेंड पोस्ट सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग ए या बी या ए सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप कोशिश करें कि दोनों ही पोस्ट को सिलेक्ट करें। पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद क्लिक हियर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं। यहाँ पर आप 10th क्लास का रोल नंबर इंटर करें और यहाँ पर 10th क्लास का उत्तीर्ण वर्ष इंटर करें यानी कि पासिंग ईयर इंटर करें और यहाँ पर बोर्ड का नेम इंटर करें। आप जिस भी बोर्ड से पास आउट हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद नियुक्ति हेतु जिलों की प्राथमिकता का चयन करें। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सभी जिले शासकीय रेल पुलिस के साथ शो हो रहे हैं। आप जिस भी जिले में सबसे पहले प्राथमिकता चाहते हैं उस जिलों को सबसे पहले सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपका गृह जिला शो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा गृह जिला सतना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सतना मेंशन नहीं है। 43 के बाद 48 नंबर जिला नहीं है। इसी तरीके से आपका भी होम जिला शो नहीं होगा। अब आप जिस भी जिले में नियुक्ति चाहते हैं सबसे पहले उस जिले को सिलेक्ट करें। जैसे कि हमें सबसे पहले रीवा डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो हम रीवा के सामने चेक बॉक्स को टिक करेंगे। यहाँ पर रीवा जिला फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सभी जिले को सिलेक्ट करें प्राथमिकता के अनुसार। आप जिस जिले को सेकेंड नंबर की प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेकेंड नंबर पे सिलेक्ट करें और जिसे थर्ड नंबर पे प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे थर्ड नंबर पे सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग सभी जिले को सिलेक्ट करें। इस तरीके से आपके सभी जिले प्राथमिकता के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ से यदि कोई भी प्राथमिकता रॉन्ग सिलेक्ट हो गया है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड प्रायोरिटी पे जबलपुर सिलेक्ट है। यदि हमें इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले जाना है हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब हमें इस पोस्ट को जितना ऊपर करना है उतनी बार हम अप पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से पोस्ट अप हो चुकी है। यदि आप इस पोस्ट को डाउन करना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट को सिलेक्ट करें। इसके बाद जितने स्टेप डाउन करना चाहते हैं उतनी बार डाउन एरो पे क्लिक करें। आपकी पोस्ट नीचे हो जाएगी। इस तरीके से आप पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जिला प्रेफरेंस सिलेक्ट हो चुका है। नोट देख सकते हैं जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित या बिना वर्ग या ओपन श्रेणी में ही प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। पॉइंट नंबर 44, आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 01 के बिंदु क्रमांक 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं। यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। हाँ सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं नियम क्रमांक 06 के अकॉर्डिंग। हाँ सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है यदि आप मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति यानी एसटी श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो क्या आप 10वीं बोर्ड या उससे उच्च शिक्षा उत्तीर्ण हैं, यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो यह ऑप्शन इनेबल होगा। यदि आपके पास 10वीं या फिर उससे उच्च क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ 8वीं पास है यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करें। आवेदक का आधार क्रमांक जो कि अनिवार्य है यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट है परीक्षा शहर का प्राथमिकता क्रम जहाँ से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें।
फर्स्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। आप जिस भी सिटी पे एग्जाम देना चाहते हैं उस सिटी को फर्स्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद सेकंड एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिटी को सिलेक्ट करें। थर्ड प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। फोर्थ प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। नोट देख सकते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को परीक्षा सहायक या केंद्र में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार होगा। डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। ऊपर आपने जो भी डिटेल्स फिल की है उसे एक बार चेक कर लेना है। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है जिसे आपको नोट कर लेना है। गृह जिला संबंधी दस्तावेज अपलोड करें और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज सिलेक्ट करना है। 10वीं कक्षा की मार्कशीट। आप अपने अकॉर्डिंग शैक्षणिक डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है वो 150 केबी से कम होना चाहिए। गृह जिला संबंधी दस्तावेज में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का जो फाइल साइज है वो विड्थ 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच होना चाहिए और हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच होना चाहिए। दोनों ही डॉक्यूमेंट के लिए सेम डायमेंशन है और सेम गाइडलाइन है। डोमिसाइल अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, डोमिसाइल सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। यदि आपके पास अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप उसे स्वयं से ही बना सकते हैं। डोमिसाइल कैसे बनाना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वीडियो देख करके आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बना लें। इसके बाद ही फॉर्म फिल करें। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद अपलोड डोमिसाइल होम डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो क्लिक टू डाउनलोड डोमिसाइल या होम डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन संबंधी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। आप अपने अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट को अपलोड करें। चूज फाइल पे क्लिक करें, मार्कशीट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। मार्कशीट अटैच होने के बाद अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी मार्कशीट भी अपलोड हो चुकी है। यदि आप देखना चाहते हैं तो क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करके मार्कशीट को देख सकते हैं। कृपया आगे बढ़ने से पहले सभी दस्तावेज को अपलोड करें। यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसे एक बार चेक कर लें। यदि आपने करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आप सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हमें एप्लीकेशन फीस पे करना है। यहाँ पर परीक्षा का शुल्क है जो कि 350 रुपए है, जिसमें से 250 रुपए परीक्षा शुल्क है और 100 रुपए विभागीय शुल्क है और यहाँ पर पोर्टल शुल्क 20 रुपए है। हमने सिटीजन यूजर लॉगिन करके फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर जो पोर्टल शुल्क है वो 20 रुपए शो होगा। यदि आपने बिना सिटीजन यूजर के द्वारा फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पर 60 रुपए पोर्टल शुल्क देना होगा। यहाँ पर जो टोटल राशि है वो 370 रुपए शो हो रही है, जिसे हमें ऑनलाइन ही पे करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करें। आवेदक द्वारा संलग्न दस्तावेज। यहाँ पर प्रोफाइल में अपलोड डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और यहाँ पर फॉर्म फिल करते वक्त डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हमें इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। प्रिंट आउट प्राप्त करने के पश्चात ही शुल्क भुगतान की कार्यवाही करें। जब तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट नहीं कर लेते हैं पेमेंट नहीं कर सकते। प्रिंट करने के बाद ही आपका पेमेंट ऑप्शन एनेबल होगा। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। इस तरीके से एमपी ऑनलाइन का पेमेंट पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई को सिलेक्ट करें। अब यहाँ से आप पेटीएम या पेजीओबी इंडिया दो में से कोई एक सिलेक्ट करें। पेटीएम सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो आप इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए आपको इस रेफरेंस नंबर को नोट कर लेना है। रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर नोट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका क्यूआर कोड ओपन हो चुका है, जिसे आप किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से स्कैन करके पे करें। यदि आप यूपीआई आईडी फिल करके पे करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करते समय पेजीओबी इंडिया सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप यूपीआई आईडी फिल करके पे कर सकते हैं। आप यहाँ से डेबिट या क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा भी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा, जिसे आपको प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फीस पे करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं या फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको आवेदन की स्थिति एवं भुगतान पर आ जाना है। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन की फीस पे कर सकते हैं
और प्रिंट कर सकते हैं और साथ ही स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाता है तो आप एमपी ऑनलाइन के होम पेज पर आ जाएं। इसके बाद फॉर कियोस्क या सिटीजन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन आईडी इंटर करें और यहाँ पर कैप्चा आंसर फिल करें और सर्च पे क्लिक करें। इसके बाद आप डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। यदि आप रेफरेंस नंबर के द्वारा पेमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप फॉर कियोस्क सिटीजन पे क्लिक करें। इसके बाद पेमेंट डुअल वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप एमपी ऑनलाइन रेफरेंस नंबर इंटर करें जो कि आप पेमेंट करते समय नोट किया है। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। यदि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है तो कुछ समय का वेट करें। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में पेमेंट की डिटेल्स अपडेट कर दी जाएगी। यदि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है तो आपको दोबारा से पेमेंट करना है। आपकी कट हुई राशि आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी समस्या हो रही है तो आपको एमपीएसबी के अप्लाई पेज पे आ जाना है और पेज को स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट की डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पर आप एमपीईएसबी से कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एमपी ऑनलाइन से कांटेक्ट करके आप समस्या का निराकरण करा सकते हैं। यदि आपने प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है यानी कि लाइव फोटो वगैरह अपडेट नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। अपडेट कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।